विधायक कौन है? पता ही नहीं है हमको। दोनों मुद्दा पे देखने जाएंगे तो दोनों ही कोई काम नहीं है, सच सच बता रहे हैं। इस बार चुनाव में फिर वोट किस लिए क्या बोलकर मांग रहे हैं कि फिर वही काम करवाएंगे? फिर वही काम जैसे कि हमेशा से होता है वैसे ही वही मुद्दा पर वोट मांगा जा रहा है। वैसे ज़्यादा खास तर विकास तो नहीं हुआ है, लेकिन खाली बोलते हैं बस, और कुछ ऐसा तो हुआ नहीं है। अब देखिए अभी कौन आ रहा है क्या नहीं है ना। क्या लग रहा है कौन आएगा? देखिए, इस वक्त हम पोटका विधानसभा के तुरमडी कॉलोनी के ठीक बाहर खड़े हैं। ये जो सड़क जा रही है ये सीधे पोटका विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक संजीव सरदार के घर की ओर जाती है और इसी सड़क के आसपास हम जानने की कोशिश करते हैं पोटका विधानसभा क्षेत्र की समस्या क्या है, मुद्दा क्या है, क्योंकि यहाँ के लोग बोलते हैं कि नेताजी वादा तो ज़रूर करते हैं, चाहे नेताजी बीजेपी के हो या फिर जेएमएम के हो, लेकिन विकास आ नहीं पाता है। हर चुनाव में वादा होता है कि विकास आएगा, लेकिन चुनाव बाद विकास कहीं दिखता नहीं है। तो क्या विकास चुनाव के समय आता है या फिर विकास सिर्फ चुनावी वादा है, ये यहाँ के लोग अब तक समझ नहीं पा रहे हैं। बातचीत करते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इनके लिए क्या चुनावी मुद्दा है और इस बार पोटका विधानसभा क्षेत्र में हवा का रुख किस ओर है। क्षेत्र पड़ता है ना, क्या चुनावी माहौल है इस बार? माहौल तो अभी फिलहाल यहाँ का मुद्दा है जैसा है कि रोजगार के बारे में सब लड़के से बेरोजगार ज़्यादातर घूम रहा है, इतना रोजगार है नहीं। ज़्यादातर काम तो प्राइवेट सेक्टर में, बाकी तो लड़का ऐसे ही घूम ही रहा है। रोजगार वही मुद्दा रहेगा कि रोड जो बन नहीं रहा है। पोटका से उधर तो रोड बना ही नहीं लगभग, बहुत ज़्यादा ही रोड खराब है। खासकर मुद्दा पोटका का खासकर मुद्दा वो रोड का ही है, रोड और बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी का। तो इस बार बीजेपी जेएमएम दोनों ही सत्ता में रही, सरकार बनाई, कोई ज़्यादा काम किया हो दोनों मुद्दा पे? कौन किया? दोनों मुद्दा पे देखने जाएंगे तो दोनों ही कोई काम नहीं किया, सच सच बता रहे हैं हम। तो क्या काम हुआ फिर? जैसे आप देख रहे हैं ना कि पोटका विधानसभा क्षेत्र में देखिए खासकर पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है उधर। खासकर हम भी पोटका के, मेरा गांव भी पोटका ही पड़ता है, रसून चुपा गाँव है मेरा। रसून चुपा से लेकर तिरिंग तक एकदम जो उड़ीसा बॉर्डर तक है ना, एकदम रोड खराब है, वहाँ जाना भी मुश्किल हो जा रहा है। अपने वहीं का गाँव के बारे में बता रहे हैं। और वहाँ खासकर हम लोग वहाँ बहुत दिक्कत है, चापाकल हमेशा खराब रहता है, या सोलर वाला पंप लगा नहीं है। मेरा गाँव में तो बिल्कुल नहीं लगा है, बाकी अदर गाँव का नहीं बोल सकते, लेकिन मेरा गाँव में बिल्कुल ही नहीं लगा है। तो इस पर कोई काम नहीं किया? इस पर कोई काम नहीं किया। अगर हम लोग कोई मान लीजिए कोई जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं तो सही से लोगों से जवाब नहीं मिलता है, कोई मिलना नहीं चाहता है। क्या बोलते क्या है वो लोग? ऐसे हम लोग उधर के अभी तो फिलहाल करें में जो विधायक है संजीव सरदार जी हैं, तो हर संडे वो लोग अपना जनता दरबार लगाते ही हैं पोटका में, उनका विधानसभा क्षेत्र में लगाते ही हैं। तो जितना पर भी गया कि सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि हो जाएगा, पर होता ही नहीं कुछ। अगर मान लीजिए मुखिया लेवल से भी अगर हम लोग बात करते हैं तो मुखिया मिलता नहीं है, फिर करते कि करवा देंगे, सब वही बात बोलता है कि करवा देंगे, पर होता नहीं है कुछ। अच्छा, तो इस बार चुनाव में फिर वोट किस लिए क्या बोलकर मांग रहे हैं कि फिर वही काम करवाएंगे? फिर वही काम जैसे कि हमेशा से होता है वैसे ही वही मुद्दा पर वोट मांगा जा रहा है कि विकास का काम करेंगे, सबको रोजगार देंगे। तो ऐसा नहीं लगा कि विकास को इसलिए रोक कर रखा जाता है ताकि फिर अगला चुनाव में विकास लगता है? अगर विकास का मुद्दा अगर नहीं बचा के नहीं रख रहेंगे तो फिर चुनाव में वोट मांगने का मतलब नहीं रहेगा। कोई तो मुद्दा रखना ही होगा वालों को, इसलिए वो चीज रोक कर रखते हैं, एकदम विकास को रोक कर रखते हैं। हम लोग जो खुल के बोल दे रहे हैं, वरना फिर मुद्दा ही नहीं रहेगा। क्या कीजिए बोलिए। रोड बन गया तो फिर अगला चुनाव किस पे लड़ेंगे? लड़ेंगे किसमें? इसलिए रोड ही नहीं बना है। रोजगार मिल जाएगा सबको तो फिर अगला चुनाव किस पे लड़ेंगे? अब ये नहीं है कि बेरोजगारी नहीं है, इतना सेक्टर में सबको रोजगार देना पॉसिबल भी नहीं है, मान रहे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में मान लीजिए ऐसा कोई न्यूनतम मजदूरी बढ़ता भी है तो धरातल पर आता नहीं है, ऊपर में ही सब कमीशन खोर से खत्म हो जाता है। क्या काम करते हो क्षेत्र, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, क्या काम करते हैं वहाँ के युवा? हम यहाँ के युवा जी बात है, ज़्यादातर तो सब ठेका मजदूरी में करते हैं, सब ठेकेदारी में ही काम करते हैं ज़्यादातर यहाँ के जो युवा हैं। हम भी खुद अपना बारे में बताते, हम भी ठेका मजदूरी हैं। कितना ऐसा मिलता है एक दिन का? पर वेजेस से देखेंगे एक दिन का तो अभी जो करंट रेट चल रहा है वो 470 रुपये है, एकदम हेल्पर रेट है। उसके बाद वो स्किल नॉन स्किल के बेसिस पे है, पर वो रेट नहीं मिलता है। वो रेट चार्ट भी फॉलो नहीं होता, बिल्कुल नहीं। इस बार केंद्र से जो रेट चार्ट जो निकला है वो तो टाटा स्टील का कंपनी में लग चुका है, और इस मंथ का सैलरी में उनका वो ऐड होकर आया कि नहीं पता नहीं, वो भी पता नहीं अभी तक, क्योंकि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में सैलरी आ ही जाता है। तो देखते हैं 7 तारीख को बैठे। तो आप टाटा स्टील के टाटा मोटर्स में टाटा मोटर्स जी आपको लग रहा है कि आपको मिलेगा? वो हमको लगा कि शायद 2-3 महीना तो नहीं मिलेगा, इलेक्शन का टाइम तो नहीं मिलेगा, इलेक्शन का रिजल्ट के बाद ही हो सकता है। तो
अच्छा, आप जो बोल रहे हैं कि विकास लोग रोक कर रखते हैं, तो कौन विकास लाएगा? बीजेपी विकास लाएगी कि जेएमएम विकास लाएगा? ज्यादा वादा कौन करता है विकास लाने वादा का? तो दोनों पार्टी ही करते हैं। अगर हम आप अगर इंडिविजुअली पूछना चाहेंगे तो इतना ही बोलना चाहेंगे, अगर जैसे कि देश सुरक्षित है तो बाकी यहाँ का युवा भी सुरक्षित है, सब चीज़ सुरक्षित है। वही मुद्दा पे बहुत कोई वोट करता है, या बहुत कोई जैसे लुभावना वादा किया जाता है उसमें बहुत कोई बह जाता है। अगर शिक्षित युवा को देखने जाएंगे तो यही सब मुद्दा में वोट करेगा वो। तो आप किसको वोट करिएगा? आपको सारा, आपके पास सारी सच्चाई जो है वो सामने है कि भाई विकास तो आपकी बार भी नहीं आना है, फिर अगले बार विकास का वादा किया जाएगा, तो क्या ऑप्शन है? इस बार चाहेंगे बीजेपी आए। क्यों आए? क्योंकि लास्ट टाइम जो 5 साल का पहले का कार्यकाल में बीजेपी बहुत हद तक काम किया था, बहुत हद तक बहुत सारे ऐसे काम थे जो बीजेपी किया था। तो हवा किस ओर बह रही है? आपका क्षेत्र में क्या चल रहा है बात? मेरा क्षेत्र में शायद जेएमएम जीत जाए। ऐसा क्यों? एकदम हम सही से बोल रहे हैं कि शायद जेएमएम जीत जाए। वो उसका कारण एक हो सकता है कि पोटका विधानसभा क्षेत्र से जिनको बीजेपी से टिकट दिया गया उनका लोकप्रियता वैसा नहीं है। यहाँ मान रहे हैं कि कोई बड़ा फैमिली से हैं, अर्जुन मुंडा की। जी कोई बड़ी फैमिली से, नाम नहीं लेना चाहता है, पर उनका हवा यहाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनका क्षेत्र नहीं होता है। कभी भी यहाँ पर कोई भी सामाजिक कार्य किए नहीं है वो। अचानक से जैसे कि थाली में परोस के दे दिया गया टिकट उनको। अगर यहाँ से जिनका टिकट काटा गया है, जो पहले भी 3 बार की विधायक रही हैं, मेनका सरदार जी, उनका टिकट काट के उनको दिया गया। तो मेनका सरदार जी का भी कहना बहुत हद तक सही है कि किसी के लोकल को टिकट दिया जाएगा। अगर मेरा टिकट कट जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। उनका कहने का मतलब है किसी लोकल को टिकट दिया जाए, जिनको वहाँ का जनता पहचानता हो, वहाँ का जो भी मुद्दा है उनका बारे में जिसको जानकारी हो। वो एकदम से वो क्षेत्र से एकदम अलग हैं। यहाँ का क्या मुद्दा है, क्या परेशानी है, उनको पता नहीं बिल्कुल। तो इसलिए लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए। हाँ, मेरा तरफ से तो बिल्कुल नहीं होगा शायद। जैसा कि माहौल में दिख रहा है, पोटका विधानसभा क्षेत्र से जेएमएम जीत जाएगी। तो आप भी जेएमएम को वोट देंगे? चाहे बीजेपी जीते लेकिन वोट जेएमएम को देंगे? हम तो चाहते हैं बीजेपी जीते, लेकिन वोट जेएमएम को देंगे। लेकिन अपना क्षेत्र के हिसाब से वोट तो जेएमएम को देंगे। मतलब क्षेत्र की समस्या सबसे पहले? समस्या पहले है, जेएमएम को वोट देंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? राकेश मुखी नाम है मेरा। कहाँ आपका गाँव हुआ? बस यही रहते हैं हम, यहीं सुंदरनगर में रहते हैं। मेरा गांव पोटका विधानसभा क्षेत्र के रसुन छुपा गांव है। तो किसको वोट दिए थे? संजीव सरदार का। संजीव सरदार को? जी। मतलब जेएमएम को? जेएमएम को। तो विकास हुआ है? देखिए विकास तो हुआ ही होगा ना, उतना हमको नेतागिरी उसको पता नहीं। मतलब दिख रहा है कि नहीं? रोड दिख रहा है कि नहीं? पानी दिख रहा है कि नहीं? बिजली दिख रहा है कि नहीं? रोजगार दिख रहा है कि नहीं? ये सब वैसा ज़्यादा खास तर विकास तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ मैंने गांव में विकास हुआ ही है। वैसा नहीं कि नहीं हुआ है, विकास हुआ ही है। तो क्या लग रहा है इस बार जितना काम किए जेएमएम के प्रत्याशी, उस पर जनता विश्वास जताएगी कि फिर जो बीजेपी आएगी? ये तो बोल नहीं सकते किसका मन में क्या है, कौन कैसे। नहीं, तो आपको क्या लग रहा है? जैसा काम किया उतना काफी है? नहीं उतना तो, जैसे कि अभी कितना साल जीता है, मतलब 5 साल। 5 साल ना। हो सकता है इस बार अगर जीतेगा तो अगले साल अगले बार काम करेगा। उम्मीद है? आप उम्मीद है। बोले हैं नेताजी खुद से कि कर देंगे? उसके पास तो गए नहीं कभी। तो आपका क्षेत्र में क्या क्या समस्या है सर? समस्या ऐसा तो पानी वानी का रोजगार नहीं, उतना समस्या नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि जो भी काम बाकी है वो अगले बार हो जाएगा पूरा ना? हाँ हो जाएगा लगता है। क्या नाम हुआ आपका? जी अर्जुन सिंह। सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या लग रहा 5 साल में जो सरकार रही उस मुद्दे को दूर कर पाई है? अभी तो जो भी आया है वो तो अभी तक दूर तो नहीं कर पाई है, ठीक है। खाली बोलते हैं बस, और कुछ ऐसा तो हुआ नहीं है। अब देखिए अभी कौन आ रहा है क्या नहीं है ना। क्या लग रहा है कौन आएगा? अभी तो बोल नहीं पाएंगे कौन आएगा, दोनों का टक्कर है। एक हम लोग का जो पहले जेएमएम पार्टी था उसका वो भी है, और बीजेपी में चल गए। और बीजेपी से कौन है इस बार? बीजेपी पे गीता कोड़ा जो है, ठीक है। फिर यहाँ से पोटका से अब संजीव सरदार। संजीव सरदार तो जेएमएम से है। तब तो हमको इतना आइडिया नहीं है। आइडिया भी नहीं। बीजेपी से कौन आप जान रहे हैं? बीजेपी प्रत्याशी को मीरा मुंडा? ना हम नहीं जानते। नहीं जानते हैं। अर्जुन मुंडा को जान रहे हैं? हाँ उसको जानते हैं। अच्छा, मेनका सरदार को जान रहे हैं? उनको भी जानते हैं।
बीजेपी के प्रत्याशी को नहीं जान रहे हैं? बीजेपी को नहीं जाना है अभी यहाँ। अच्छा, तो यहाँ से तो रोड से सीधा सीधा प्रचार होता रहता है, देखे नहीं कभी गाड़ी में? हम तो अपना काम करते रहते हैं, ठीक है, उधर देखे नहीं क्या कौन क्या कर रहा है। मुद्दा रोजगार, उसको कोई मुद्दे पे काम नहीं किया ना? ना और छोड़ कर और कुछ भी काम नहीं हुआ है, ठीक है। वो तो आपका जितना लड़का लोग है पढ़ा लिखा, वो लोग तो रोजगार मिल ही नहीं रहा है। जो बोला गया था अभी कुछ हुआ नहीं अभी तक। अब रोड का हालत भी देखिए, ठीक है, बहुत खराब है रोड भी, कोई दिक्कत नहीं है, सुनवाई नहीं है अभी तक। चाहे बीजेपी आए चाहे जेएमएम आए, कोई फर्क पर नहीं पड़ रहा है। अब देखिए जो आएगा कुछ काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो अभी चल जाएगा। लाएंगे तो आप ही लोग ना? वो तो है, हम ही लोग ही लाते हैं। किसको लाएंगे? हम लोग का तो वही है, जेएमएम पार्टी है। जेएमएम पार्टी है, जेएमएम ही है, ठीक है। बीजेपी यहाँ पे नहीं होने वाला है? ना, बीजेपी नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? इंद्रजीत प्रधान। हाँ, जेएमएम तरफ हवा निकल रही है। तो क्यों ऐसा है? ऐसे जैसे अभी मैंने चल रहा है ये में, उसी की तरह उन्होंने तो बोलेंगे, और ज्यादा तो कुछ नहीं बोल पाएंगे। और नहीं, मतलब जैसे कि बीजेपी से भी अर्जुन मुंडा की पत्नी है, इस बार मैदान में लोग भरोसा जता सकते हैं, क्यों नहीं जताएंगे भरोसा? जैसे क्या बोलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा तो हम लोग तो मैंने अधिक से, जैसे हम जब से हम वोट दिए हैं, हम तो जेएमएम को ही दिए हैं। जब से हम दिए वोट ये करके हम जेएमएम को दिए। बीजेपी भी यहाँ पे जीतते आई है ना? हाँ, बीजेपी जीतते आई है, अलग बात है, लेकिन हम जब से हम वोटिंग किए मतलब कि हम जेएमएम को ही दिए हैं। तो काम ज्यादा कौन किया, बीजेपी काम किया ज्यादा कि जेएमएम? जेएमएम किया है। और हाँ, अच्छा, जो बीजेपी के प्रत्याशी उनको आप जान रहे हैं? नहीं, इतना हम नहीं जानते, हम ये में नहीं घूमते हैं ना इतना। कौन है इस बार बीजेपी से? हैं? बीजेपी से अभी चंपई सोरेन में भी अलग हो गया, चंपई सोरेन खड़ा हुआ बीजेपी से। तो यहाँ से कौन है? हैं? यहाँ से तो हम लोग देखो, पोटका से तो हम लोग देखिए, हम लोग ये रैली में कभी घूमे नहीं, तो क्या बोल पाएंगे। मेनका सरदार को जान रहे हैं? हाँ, जान रहे हैं। वो कौन थी? वो कौन थी? वो तो मतलब कि इतना तो हमको मत पूछिए, मतलब कि विधायक थी ना? हाँ, विधायक थे मतलब के। हाँ। आप लोग का विधायक कौन है? पता ही नहीं है हमको। पता ही नहीं है? वोट दिए थे पिछले बार? हाँ, दिए थे। तो किसको दिए थे? जेएमएम को। तो विधायक कौन था, चेहरा नहीं मालूम? इस बार किसको दीजिएगा? जेएमएम को ही देंगे। चेहरा कौन है वो अभी भी नहीं मालूम? नहीं, बस ये अभी तो ये खड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं, तुरामडी से संजय सरदार। पिछले बार कौन था? पिछले बार याद नहीं उतना। पिछले बार भी वही विधायक थे, आप लोग के क्षेत्र के विधायक वही है। वही है इकलौता। जेएमएम से ना, बीजेपी से भी तो थी मेनका सरदार। मेनका सरदार को जान रहे हैं? 3 बार विधायक रह चुकी है आप लोग का क्षेत्र का। तो बीजेपी को यहाँ से जो जेएमएम वाले हैं तो यहाँ का थोड़ा विकास होगा, इसी कारण से हम लोग जेएमएम को ही वोट देते हैं। जेएमएम आएगी तो विकास होगा, ऐसा क्यों? एसटी कोटा कुछ ज्यादा निकलेगा। जेएमएम में तो अभी तो एसटी कोटा तो ऐसे ही हटा ही रहा है, तो देख के फायदा क्या है हम लोगों का। जेएमएम हटा रही कि बीजेपी? तो सॉरी, ये बीजेपी हटा रहा है, तो जेएमएम ये एसटी कोटा फिर से लेके आएगा, फिर से वही फायदा होगा एसटी वालों को। एसटी वालों को तो ये क्या बोलते हैं, बीजेपी तो हटा रहे हैं, तो फायदा क्या उसको देखे। अच्छा, अभी राज्य में किसकी सरकार है? इतना तो हमको नहीं पता है। हाँ, यहाँ तो नहीं, हम उड़ीसा का रहने वाले हैं। उड़ीसा के, तो वोट यहाँ पे नहीं देंगे? यहाँ तो नहीं है, हम लोग का अभी नहीं देते हैं। तो यहाँ पे दुकान है आप लोगों का? हाँ, खाली हम लोग का दुकान है। तो कितना साल से दुकान है? हो गया 5-6 साल हो गया। 5-6 साल। तो पिछला चुनाव भी देखे ही होंगे, यहाँ पे कौन विधायक है इस क्षेत्र का भी? विधायक? हाँ, रुकिए, तो थोड़ा भूल गया जो हम भी। तो मतलब जान रहे हैं ना विधायक को? हाँ, वही ये था शायद, लग रहा है संजीव सरदार। संजीव सरदार, हाँ, संजीव सरदार। अब पिछले बार मेनका सरदार हार गई थी। हाँ, तो संजीव सरदार अभी। क्या लग रहा है इस बार? आप दुकान में देखते रहते हैं, राजनीतिक चर्चा होती रहती है, गाड़ी वाड़ी प्रचार करते हुए जाते रहते हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? हाँ, ऐसे तो बढ़िया लग रहा है। बीजेपी का भी ये है, झारखंड का भी, जेएमएम का भी, और दोनों का थोड़ा माहौल अच्छा है। यहाँ पे टक्कर हमेशा होते रहा बीजेपी। हाँ हाँ। इस बार क्या होगा, क्या लग रहा है? इस बार तो कैसे कैसे बोलेंगे, तभी तो उतना नहीं लग रहा है। मतलब दोनों का टक्कर हो तो वही सबसे चलेगा, जैसे भी। मुश्किल फाइट है दोनों के लिए। हाँ हाँ। समझने आए हैं, क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार चुनाव में? क्या होगा इस बार चुनाव में?
क्या होगा क्या बोलेंगे, उसका तो जानकारी नहीं है उसको। वोट किसका पक्ष में ज्यादा होगा? किसका पक्ष में वोट ज्यादा होगा? कौन ज्यादा काम किया? हम लोग का यहाँ से तो संजीव सरदार अभी तक कानून किया है, दिखा है उसका कानून सब। अब देखिए क्या होगा क्या नहीं होगा तो बोल नहीं पाएंगे। इससे पहले तो मेनका सरदार 2 बार रही, वो काम नहीं की। उसका तो हम लोग को उतना दिखा नहीं है अभी तक तो। अब देखिए क्या हो रहा है, अब जनता किसको चुनता है, काहे कि यहाँ तो अलग अलग माहौल रहता ही हमेशा, कब कौन आएगा जाएगा किसी को आता पता है नहीं इसके बारे में। पता तो कुछ भी नहीं है लोग। हाँ वो तो है, पता नहीं है। अब देखिए क्या होगा। हवा किस ओर बह रही है, बीजेपी की जय में? हाँ? कुछ पता नहीं चल दोनों का तो अभी पोजीशन ठीक है, बराबरी पे है। दोनों लड़ रहा है अभी, है ना। एक अभी नया आई है, पहले तो पॉलिटिक्स में आपका मीरा मुंडा तो कभी आई नहीं, अभी जस्ट नया आई है, तो उसके बारे में तो कुछ बोला जा सकता है नहीं। तो अर्जुन मुंडा का ये में काम करेगा? अर्जुन मुंडा तो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। ठीक है वो रह चुका है, बट मीरा मुंडा तो कभी पॉलिटिक्स में अभी कभी आपका साथ में भी नहीं रही, कुछ भी नहीं, अभी पूरा नया आई है ना। तो देखिए क्या करती है, तो जब हो सकता है इस बार उसी का बन जाएगी यहाँ की, काहे कि नया है। संजीव यहाँ पे ज्यादा भरोसा जताएगा लोग। हाँ संजीव सरदार का कुछ बहुत कमी सब निकला है कहीं कहीं। क्या क्या कमी निकला? ओ बहुत सब बोलने लायक चीज नहीं हम लोग बोलने नहीं सकेंगे। चलिए ठीक है, क्या नाम हुआ? मेरा लुबिन सोरेन। यहाँ का चुनावी माहौल तो बढ़िया ही है, मतलब अभी बता नहीं पाएंगे कौन जीतेगा कौन नहीं, लेकिन ऐसे क्या बोले हैं, चुनावी माहौल बहुत धूमधाम से चल रहा है, मतलब इधर उधर गाड़ी घोड़ा है, पूरा प्रचार का सुनते रहता है, आवाज आ जाता है, पूरा प्रचार चल रहा है। अभी नेताजी लोग आए मुलाकात करने के लिए घर घर? मुलाकात करने के लिए हम तो नहीं थे, हम ड्यूटी जा रहे हैं, आया होगा। हम आज ड्यूटी नहीं जा पाए, इसलिए आज उधर बच्चे लोग को लेने आए। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा पोटका में? पोटका में क्या होगा हम नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, काम कौन ज्यादा बेहतर किया है, क्या लग रहा है? बीजेपी काम किया, जेएमएम दोनों ही तो रही सरकार में। इधर माहौल तो ज्यादा से ज्यादा जेएमएम का ही लग रहा है। क्यों ऐसा? मतलब जेएमएम मतलब आदिवासी एरिया है, मतलब आदिवासी जेएमएम को ज्यादा पसंद करता है। अच्छा, ये देखिए जेएमएम का झंडा भी आ गया, जेएमएम समर्थक है। हाँ जी, मैं जेएमएम समर्थक हूँ। मैं तो ये संजीव साहब को ही ज़्यादा वोट करूँगा। क्या काम किए हैं संजीव सरदार? संजीव सरदार ये काम किए कि हम लोग के क्षेत्र में थोड़ा सा बढ़िया सा काम किए हैं, रोड क्षेत्र वो सारा चीज़ बना दिए हैं, और अभी और वादा किए हैं, हो सकता है कि और आगे से आगे और बाकी है, मतलब अभी भी। हाँ, थोड़ा सा हम लोग का गांव तरफ में थोड़ा सा कुछ पुलिया बाकी है, वो पुलिया भी काम करेंगे। और उससे पहले नहीं बना था पुलिया? हाँ, पुलिया बना था, सारा चीज पुलिया किए, इस बार और करने चाह रहे हैं। नहीं तो इससे पहले नहीं बना था पुलिया? हाँ बना है, सब बना है, थोड़ा सा रुका हुआ था, रुका काम वो पूरा करेंगे, वो बोले हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं हूँ आइबन नायक, मैं हूँ डुमरिया प्रखंड से। ठीक है, ये झंडा अपने पास ही रखते हैं? हाँ, मैं झंडा अपने पास ही रखता हूँ। मैं संजीव साहब का मैं फैन हूँ, वो है उदाल के, मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ। ये रहते हैं तुरावनी में। जी हाँ, उनके साथ कल रैली में भी गए थे, कलकापुर। कल हम लोग भी गए थे रैली में, सारा चीज बातचीत हुआ। यहाँ पर दुकान लगा है लगभग 10 साल। 10 साल। तो ये पूरा पोटका क्षेत्र हुआ ना? ये पोटका में आता है। यहाँ पे प्रचार गाड़ी अभी भी गुजर रही है, बीजेपी कभी जेएमएम ऐसे सरकार तो आप लोग देखते ही आए हैं। हाँ देख रहे हैं। क्या समस्या है जो कोई ना बीजेपी सुधार सकी ना जेएमएम? ये तो बताना मुश्किल है। तो आप लोग के लिए बेहतर कौन है, बीजेपी की जेएमएम? ये तो अच्छा, यहाँ पे चाय पे चर्चा होता रहता है, बहुत सारे लोग चाय पीते रहते हैं, बहुत लोग बोलते होंगे कि भाई बीजेपी जीत रहा, जेएमएम जीत रहा, आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? यहाँ दोनों का ही चर्चा चल रहा है। हाँ। जैसे जेएमएम का भी चर्चा चलता है, बीजेपी का भी चर्चा है। दुकानें तरह तरह के आदमी आते हैं, बीजेपी से आते हैं, जेएमएम से आते हैं, सब पार्टी से आते हैं, बातें करते हैं, सब अपना अपना पक्ष रखते हैं, बात करते हैं, बस यही होता रहता है। तो किसी का पलड़ा भारी नहीं लग रहा है इसमें।
उतना जैसे कि आप लोग ये काउंटिंग टाइप का कर रहे हैं उससे ऐसा तो हम नहीं करते हैं। हाँ तो आप बोल रहा है बात कि भाई इस बार तो जेबीएम जीत जाएगा, इस बार तो बीजेपी जीत जाएगी, ऐसा नहीं, ऐसा तो हम अनुमान नहीं लगाते हैं, क्या है कि हम दुकान में व्यस्त रहते हैं और हम दुकानदार आदमी हैं, हम बस बात सुनते रहते नहीं हैं। कर सकते, बात सुनते रहते हाँ हैं। बात सुनते रहते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार माहौल कैसा है? वही तो आपको पता है, फिर आप घुमा फिरा वही बात बोल रहे हैं। बस इतना ही। आप इधर ही के रहने वाले हैं भैया? जी हाँ, हम लोग इधर ही रहने वाला है। अच्छा, आप लोग के क्षेत्र के विधायक का घर भी इधर ही है? हाँ हो है, इधर में ही है। विधायक जी को मानते हैं? हम मानते हैं। इससे पहले जो विधायक थी वो कहाँ रहती थी? वो तो इधर में सामने ही रहती थी, वो इधर ही रहती थी, एक ही जगह लगभग, है ना? तो कौन बेहतर था, वो कि ये? तो हम उतना तो जानकारी नहीं था, पहले हम लोग तो इधर नहीं था, उधर ही में था, तो अभी उसका साथ बैठ भी नहीं हुआ। फिर अभी तो बस्ती में हमको दूसरा बस्ती में भी रहता है, फिर क्या बोले उसका साथ भेंट भी नहीं हुआ है। संजीव सरदार से नहीं मिले? मेनका सरदार से मिले थे? उसका साथ में नहीं मिले, दोनों से नहीं मिले। चुनाव प्रचार करने के लिए आए इधर कभी लोग? नहीं तो नहीं आया। नहीं। फिर वोट किसको दीजिएगा आप? दीजिएगा जिसके मन में आएगा उसको दीजिएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।